भारत का यूपीआई कैसे वैश्विक तौर पर यानी ग्लोबल बनता जा रहा है और इससे अमेरिका, चाइना, अमेरिकन कंपनी, वीज़ा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाली कंपनियों को क्यों भारत के यूपीआई से बुखार चढ़ा हुआ है, यह हम इसी वीडियो में जानेंगे। इससे पहले यूपीआई की शुरुआत कैसे हुई ये हम जानेंगे। आरबीआई ने 2008 में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से एक अलग कंपनी बनाई थी। इसकी सहायता से मोबाइल से तुरंत 2 लाख रुपए से नीचे का ट्रांजैक्शन किया जा सकता था, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन थी जिससे मोबाइल से दुकानदारों को पेमेंट नहीं किया जा सकता था। एनपीसीआई ने इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया और इसे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और दिलीप असबे के दिमाग की उपज माना जाता है। कैसे बढ़ी यूपीआई के प्रति इतनी लोकप्रियता? यूपीआई को 2016 में लॉन्च करने के बाद इसने डिजिटल पेमेंट में मानो क्रांति ला दी। इसका लोकप्रिय होने का सबसे बड़ा कारण इससे पेमेंट करने में कुछ ही सेकंड का समय लगता है, जितना किसी को मैसेज करने जैसा। इसमें इंटर ऑपरेटेबिलिटी की भी सुविधा है, यानी आपके पास अगर गूगल पे और दुकानदार के पास पेटीएम है तो पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं रहती, इजीली पेमेंट हो जाता है। यह इतना सरल व सुरक्षित है कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व भी इसकी तारीफ कर चुका है। यूपीआई का ग्लोबल होने पर भारत को क्या फायदे होंगे? यूपीआई को हाल ही में फ्रांस, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका जैसे देश अपनाने वाले हैं और नेपाल, भूटान, सिंगापुर, यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट, कतर, इन देशों ने कुछ ही महीनों पहले अपनाया है और बहुत सारे देशों को यूपीआई में दिलचस्पी दिखाई है, जैसे जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस और हांगकांग। इन देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। पिछले ही महीने हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के दौरे पर गए थे, तो वहां पर मोदी जी ने यूपीआई को इंट्रोड्यूस कराया था, जिससे फ्रांस भी सहमत हो गया है और फ्रांस के पेरिस में स्थित आईफिल टावर के पास से ही यूपीआई की शुरुआत होगी, जिससे फ्रांस में जाने वाले हमारे भारत के टूरिस्ट को ना ही वीज़ा और मास्टर कार्ड ले जाने की, ना ही करेंसी कन्वर्ट करने की और ना ही फॉरेस्ट कार्ड ले जाने की जरूरत पड़ेगी। सीधा और सरल यूपीआई के जरिए टूरिस्ट पेमेंट कर सकेंगे और सऊदी अरब, ओमान, कतर, दुबई जैसे विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वापस भारत में पैसे भेजने में सुविधा होगी, जिससे इन भारतीयों का 8 से 10 बिलियन यानी तकरीबन 90 से 100 करोड़ रुपए बचेंगे, जो पहले एजेंट और करेंसी कन्वर्जन में लगते थे। और जो करेंसी कन्वर्जन में घंटों समय लगते थे, अब यूपीआई से मनी ट्रांसफर मिनटों में हो जाएगा। यूपीआई के आने से भारत सरकार हर साल 5,700 करोड़ रुपए बचाती है, जो पहले खराब नोट को रिप्लेस करने में लगाती थी। यूपीआई ने देश में डिजिटल पेमेंट में क्रांति ला दी है। पूरी दुनिया के टोटल ट्रांजैक्शन में से 40% ट्रांजैक्शन सिर्फ अकेले भारत में ही होते हैं और आज भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया भर में नंबर 1 पर पहुंच गया है। यूपीआई से जितना फायदा कस्टमर को होगा, उतना ही फायदा गवर्नमेंट का भी होगा, जो गवर्नमेंट के पास पेमेंट का रिकॉर्ड भी रहेगा, जिससे कोई भी टैक्स को इवेट नहीं कर सकेगा। जीएसटी कलेक्शन को भी काफी हेल्प मिलेगा और फाइनेंशियली भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ब्लैक मनी यानी काला धन भी काफी हद तक कंट्रोल में आएगा। देखते ही देखते यूपीआई का शेयर 60% तक पहुंच गया है, जबकि वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियों का शेयर काफी कम हो चुका है। इसी फायदे को देखते हुए भारत सरकार अपने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को 30 देशों से अधिक देशों में ले जाने की तैयारी कर रही है और इसे फैलाने के लिए एक अलग कंपनी भी बनाई है, जिसका नाम एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो काफी तेजी से काम कर रहा है। अब देखेंगे यूपीआई का ग्लोबल होने से नुकसान किसका होगा। वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियां इंटरनेशनल पेमेंट पर राज करती है। आप इन कार्ड से जो पेमेंट करते हैं उस पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगता है और यह 1 से 3% तक लगता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो किसी दुकानदार को इन कार्ड के थ्रू 1,000 रुपये पेमेंट करना हो तो 15 से 30 रुपये इन कंपनियों के खाते में जाते हैं और यूपीआई में यह एमडीआर 0 है, यानी इससे वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए यह कंपनियां भारत की यूपीआई से पूरी तरह से डरी हुई है। अमेरिका की कंपनी डॉलर का पूरी दुनिया में दबदबा है। पूरी दुनिया डॉलर पर हद से ज़्यादा निर्भर है। पूरी दुनिया में 80% ट्रेड यानी व्यापार अमेरिका के डॉलर से ही होता है। उसके पास स्विफ्ट जैसी इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है। टेक और आईटी में अमेरिका की प्रशंसा भी होती है। इसी वजह से अमेरिका भारत के यूपीआई से परेशान है। परेशानी में आकर अमेरिका वार भी खेल सकता है, जिसे वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर के नाम से जानते हैं, जो पिछले ही साल अमेरिका ने रशिया यूक्रेन वॉर में खेला था। अमेरिका ने रशिया में वीज़ा और मास्टर कार्ड को बैन कर दिया था, जो भारत और रशिया के संबंध काफ़ी अच्छे होंगे और यूपीआई के जरिए रशिया और भारत व्यापार भी कर सकेंगे। अब ये देखेंगे कि अमेरिका भारत के साथ कौन सा गेम खेलेगा। इसके लिए हमारे भारत को तैयार रहना पड़ेगा। भारत तैयार तो है ही, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी तगड़ी जो है। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम,
भारत माता की जय।